हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे बेसिकली जो एमडी हैं। आप समझ ही जाएं, मैंने कैप्शन मेंशन किया है, जिनका टेक्निकल चैनल है उन्होंने आजकल एक चैनल पॉडकास्ट का भी अपना बना लिया है। तो उस पॉडकास्ट चैनल पर जिस कपल को उन्होंने बुलाया वो यूट्यूब पर मशहूर हैं जिस काम के लिए, जिस कांड के लिए वो लास्ट ईयर नवंबर से स्टार्ट हुआ था। और जो लोग इस कंट्रोवर्सी से वाकिफ़ हैं या उनको थोड़ी बहुत नो हाउ है तो उन्हें पता होगा कि क्या यहाँ पर कितना एक गलत ट्रेंड सेट हुआ था, कितनी एक गंदी कंट्रोवर्सी आई थी। वैसे तो इस कपल को लोग लप्पू लप्पी कहते हैं, लेकिन सच में मुझे इस नाम से मुखातिब करना, इनको बुलाना मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लगता। तो मैं इनको मिस्टर एंड मिसेस चिन कहकर यहाँ पर कोट करूँगी और इस तरह अपना रिव्यू आगे प्लेस करूँगी। तो जो मिस्टर एंड मिसेस चिन हैं उनको बुलाया एमडी ने अपने पॉडकास्ट में, और उस पॉडकास्ट को बेसिकली जो किया गया वो एक अजीबो गरीबी ना यहाँ पर साउंड कर रहा है। नीचे कमेंट्स भी बहुत ज़्यादा थे कि आपने किसको बुला लिया, क्या ये डिज़र्व करते हैं कि इनका इंटरव्यू किया जाए, इन्होंने ऐसा कौन सा कारनामा अंजाम दिया है, और छपरी और इस तरह की बातें, और आपका लेवल इतना गिर गया। जाहिर सी बात है, एक वर्स्ट कंट्रोवर्सी अगर कोई लेकर आता है और उसमें इन्वॉल्व होता है और उसकी वजह से यूट्यूब पर या सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा एक गलत ट्रेंड और ट्रैक सेट होता है, तो फिर ऑडियंस तो भड़केगी ना। लेकिन खैर, यहाँ पर जो एमडी हैं ये इनसे क्वेश्चन करते रहे। पहले तो वही एक फॉर्मल जो फॉर्मेलिटी होती है कि आपका जो करियर है यूट्यूब पर वो कैसे स्टार्ट हुआ। ये पहले जो है एक चैनल चलाते थे, अब इनके 7-8 चैनल्स हैं। तो 7-8 चैनल्स हैं तो वो किस बेसिस पर ग्रो हुए ये भी किसी से ढका छुपा नहीं है। मतलब जो जिस स्पीड से ये वायरल हुए ना, वो स्पीड कि जिसके बीच भी इन्होंने 2-3 चैनल्स तो बना ही लिए हैं और ये भी सबके सामने हैं। तो भैया यहाँ पर बहुत सिंपल सा फंडा है, अपने घराने को लेकर आओ, अपनी फैमिली को लेकर आओ। और पूरी फैमिली इनकी इनफैक्ट यूट्यूब पर है, माँ भी है, भाई भी है, इनकी बहन भी कंट्रोवर्सी कर रही है, आजकल उसके साथ भी कंट्रोवर्सी चली हुई है इनकी। तो क्या है कि तमाम का तमाम घराना ही कमा रहा है, सिर्फ 7-8 चैनल्स इनके नहीं है। लेकिन बेसिस क्या है? कंट्रोवर्सी। वो कंट्रोवर्सी या तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स या फिर इसकी उसकी तेरी मेरी ये कहानी कर कर यूट्यूब पर जो आगे ग्रो करने का यूट्यूबर्स ने एक ट्रेंड ट्रैक निकाला है ना, वो तो बहुत आसान है देखने में, लेकिन उसमें इज्जत जाती है, लेकिन आप कमा बहुत लेते हैं। जैसे कि जो मिस्टर चिन हैं, इन्होंने कहा कि 2 करोड़ का इन्होंने यूट्यूब की इनकम से घर बनाया है। और सिर्फ यूट्यूब की इनकम ही नहीं, सोशल मीडिया पर और भी जो प्रमोशनल वर्क आता है, जो इनकी अफिलिएट मार्केटिंग होती है, ये तमाम तर चीज़ें होती हैं। तो इन तमाम तर रिसोर्सेस को यूज़ करते हुए और इन तमाम तर मीडियम को यूज़ करते हुए इन्होंने ख़ुद को ग्रो किया। लेकिन जिस गलीज़ कंट्रोवर्सी से इन्होंने बहुत कमाया, उस गलीज़ कंट्रोवर्सी का जिक्र जिस तरह से इन्होंने किया और ख़ुद को एकदम इनोसेंट प्रिटेंड किया, वो भी यहाँ पर देखने लायक था। अच्छा, इनसे जो सवालात पूछे गए यही था कि आपकी जो है मिसेस चिन से शादी कैसे हुई। तो कहा मिसेस चिन को जब देखने गए तो इनकी जो मम्मी पापा हैं उन्होंने इनसे एक एप्लीकेशन लिखवाई, क्योंकि जहाँ पहले बात इनकी लग रही थी तो वो लड़की जो थी वो एजुकेटेड नहीं थी। कह दिया था कि वो एजुकेटेड है, बट जब आगे मामलात चले तो उसको बिल्कुल भी पता चला कि वो तो नील बटा नील है। तो इनसे एप्लीकेशन लिखवाई, तो इनकी राइटिंग वगैरह देखी तो अब्बा को, यानी इनके जो मिस्टर चिन है उनके पिताजी को, उनके फादर को वो पसंद आ गया और उन्होंने कहा नहीं, यही एक परफेक्ट मैच है इनके बेटे के लिए। मिस्टर चिन ने कहा कि यहाँ पर सिर्फ बात ख़त्म नहीं हो जाती, बल्कि जो मिसेस चिन है वो भी किसी से पीछे ना रही। उन्होंने कहा आप जानते हैं फोटोसिंथेसिस क्या होता है, पॉलीमर आपको पता है क्या होता है, मतलब ये सारी बातें उन्होंने अपनी जानिब से कही। अच्छा, मैं नीचे कमेंट्स पढ़ रही थी कि ये झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि जो इनकी मिसेस चिन है उनकी जो स्टार्ट की वीडियोज़ हैं वहाँ से बहुत क्लियर है कि वो इतनी ज़्यादा इंटेलिजेंट और जो एक एकेडमिक जो सिलसिले हैं उसमें इतनी ज़्यादा वो महारत नहीं रखती हैं। खैर जी, लाजमी सी बात है कि ये फैब्रिकेटेड चीज़ है और एक प्लांटेड पॉडकास्ट है। मतलब लोग ये भी कह रहे थे कि मिस्टर एंड मिसेस
मिसेस चिन ने खुद को प्रमोट करवाने के लिए, खुद का थोड़ा सा इमेज वाइट वॉश करवाने के लिए भी ये काम किया है कि जो एमडी हैं उनकी पॉडकास्ट में ये आए हैं। अदरवाइज इन्होंने कोई ऐसा कारनामा तो अंजाम नहीं दिया था कि जिनको बिठाकर पॉडकास्ट की जाती। खैर, ये लोगों की राय है। अब जब इनसे पूछा गया कि जो आपकी लाइफ में एक कंट्रोवर्सी आई थी वो किस तरह आई, तो ये फरमाते हैं मिस्टर चिन, इनका कहना था कि भैया 2 साल पहले लोगों ने एक पिक्चर को ना वायरल कर दिया था और उसके साथ अलग तरह का कैप्शन लगा दिया था जो कि रॉन्ग प्रिटेंड हो रहा था मिस्टर चिन और जगत दीदी का। लेकिन फिर क्या था कि लोगों ने इनके जो अपने फ्रेंड सर्कल में जो यूट्यूबर्स थे, बड़ा जत्था था भाई यूट्यूबर्स का, जो उस कंट्रोवर्सी के टाइम उठकर आया अपना अपना दर्द लेकर, अपने अपने प्रूफ लेकर, और सब ने खूब कमाया। तो यहाँ पर उनका कहना था कि जो इनका फ्रेंड सर्कल था उन्होंने उस चीज को लेकर ना यहाँ पर बातें करना शुरू कर दी, मतलब इस कपल के दरमियान। और जो इनकी मिसेस चिन थी उनके जहन में शक पड़ना शुरू हो गया। फिर शक पढ़ते 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 यहाँ तक गया कि लास्ट 5 to 6 मंथ्स पहले ये बात इतनी आगे बढ़ी कि इन्होंने कहा ये सब झूठ है, लेकिन लोग यकीन करने को तैयार नहीं है। तो जब झूठ लेकर इनके पीछे पड़ा जा रहा है तो फिर ये अब जो है ना सच के विलन बन के दिखाते हैं। भाई ये तो इन्होंने कहानी रिवर्स कर दी। जो चीजें हम लोगों ने देखी थी, जो चीजें हम लोग सुन रहे थे, जहां से इनके चैनल्स हमारे रिकमेंडेशन में आना स्टार्ट हुए थे, वो ये था कि जब जगत दीदी की एंगेजमेंट हुई और उनके चैनल पर अच्छे खासे व्यूज आने लगे, वैसे ही लोग उनको एक उनकी अपनी फैन फॉलोइंग बनी हुई थी क्योंकि वो एक विडो थी और उस हवाले से भी लोग उनके साथ एक इमोशनली कनेक्टेड थे। लेकिन खैर जो रियल स्टोरी थी वो तो थी ही कुछ और। उस टाइम पर जब जगत दीदी की सगाई हो रही थी, एंगेजमेंट हो रही थी, तो इनको वेन्यू के बाहर से वापस कर दिया गया। मतलब इनको इनवाइट किया था इनकी जगत दीदी ने, वो इनका कॉल रिसीव नहीं कर रही थी। फिर जो उनके फियांसे थे जगत भैया, उन्होंने कहा तुम अंदर नहीं आ सकते। जगत दीदी के भाई जो कि यूट्यूबर हैं, जगत दीदी की माता पिता, सब ने कहा कि तुम अंदर एंट्री दे ही नहीं सकते। और ये किसी देवदास की तरह बाहर खड़े रोते रहे, बिलक बिलक कर, आने दो अंदर, आने दो, मेरी बहन है, मेरी बहन है। फिर इन्होंने कहा कि सबको ये था कि मैं उसका जो कंटेंट है वो चुरा लूंगा। कंटेंट की भी गेम होती है। तो बात फिर यहाँ से स्टार्ट होते 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 वहां जाकर रुकी कि जहां पर ये भेद आकर खुला। दोनों हस्बैंड एंड वाइफ ने लाइव करना स्टार्ट किए कि जो जगत दीदी हैं उनका इनके चिन के साथ जो गलत एक रिलेशन था वो था, और ये लोग बहन भाई की आड़ में घिनौना खेल खेलते रहे। मतलब बहुत ज्यादा यहाँ पर चीजें हुई, लाइव्स लगी, बहुत सारे यूट्यूबर्स आए, कुछ इनके जो फैन सर्कल कह रही हूँ, फ्रेंड सर्कल में लोग थे वो भी उठ कर आए। उन लोगों ने भी, सब ने अपनी रोटियां सेकी इन समेत, और चैनल पर चैनल बनते गए। हर एक आकर वो पास्ट, वो कहानी, मैं बताता हूँ, मैं बताती हूँ, मेरे साथ ये हुआ, इसके साथ वो हुआ, अब नेक्स्ट एपिसोड आएगा, अब फलाना एपिसोड आएगा। मतलब वो गंद मचा कि जिसकी मिसाल नहीं मिलती। जो जगत दीदी हैं उन्होंने इनके खिलाफ कंप्लेंट भी की, और फिर क्या था, इनको भोपाल भी बुलाया गया। ये अपनी मिसेस चिन और अपनी माताजी के साथ गए भी, लेकिन फिर चीज़ें पता नहीं कहाँ जाकर गुम हो गई कि तमामतर चीज़ें जो हैं वो एक अलग ही ट्रैक पर चली गई। अब क्या है जनाब कि अब जो ये मिस्टर एंड मिसेस चिन है, जब ये एमडी के चैनल पर आए और इनसे एमडी ने पूछा तो इन्होंने पूरी कहानी का रुख ही मोड़ दिया और इन्होंने कहा ये बिल्कुल इनोसेंट थे और ऐसा कोई चीज़ सिलसिला था ही नहीं। मैं हैरान हूँ, मतलब आंखों में घुस के जूते समेत कैसे झूठ बोलते हैं, किस कॉन्फिडेंस के साथ यहाँ पर आकर झूठ को फैलाते हैं। पहले तो गलत करते हैं, गलत मतलब लोगों की लाइफ को इस तरह से आप बर्बाद करते हैं, एक रॉन्ग ट्रेंड सेट करते हैं सोशल मीडिया पर, और उसके बाद आकर जिस तरह आप अपने किए को ही कवर करते हैं बड़े आराम और चिल पिल मूड में, वो भी देखने लायक था। यहाँ पर इनकी मिसेस चिन ने कहा नहीं, उनका बहुत उस टाइम नुकसान हुआ, उन्होंने बहुत सफ़र किया, उनकी लाइफ जो है वो बिल्कुल तहबाला हो गई थी दोनों साइड से, मतलब इनके हस्बैंड की साइड से भी और जगत दीदी की भी साइड से। वो अपना एक जो सिंपैथी पूरी है ना, वो अभी भी अपनी तरफ उसका रुख रखना चाहती हैं, क्योंकि अब जो
लोग हैं, मैं ये देख रही हूँ जो यूट्यूब पर जो रिएक्शंस आते हैं, जो वीडियोस आती हैं, जो इनके व्लॉग्स पर बात कर रहे होते हैं, अब वो बेसिकली उनकी जो आइज़ है वो ओपन होना स्टार्ट हो गई है और इनके साथ जो मिसेस चिन है, जो मिसेस चिन कह रही हूँ, मिसेस चिन है, इनके साथ जो सिंपैथी जुड़ी थी लोगों की ना, तो वो थोड़ा सा डिवाइड होना शुरू हुई है। वो थोड़ा सा एक ब्रेकअप उसमें आना स्टार्ट हुआ है, एक ब्रेक होना स्टार्ट हुई है। तो उस चीज़ को कवर अप करने के लिए दोबारा से मुझे लगता है ये तमामतर एक जो पॉडकास्ट है ना, ये बनाया गया, लेकिन लोग कन्विंस नहीं हो पा रहे थे। कुछ लोग कह रहे थे ये बहुत इनोसेंट है, इसका लॉस हुआ है, इसका सपोर्ट करो। अभी भी मैं यही देख रही होती हूँ, लोग कह रहे होते हैं कि इसको सपोर्ट करो जो मिसेस चिन है, लेकिन किस चीज़ पर सपोर्ट करो भाई? वो अपने हस्बैंड के साथ है, अपने इन लॉस के साथ है, कैसा सपोर्ट? मतलब यहाँ पर कैसा सपोर्ट चाहिए, किस चीज़ का सपोर्ट करें? उनकी हर एक्ट को जाकर जस्टिफाई करें, उनके व्लॉग में जो भी चीज़ नज़र आ रही है उसको हाईलाइट करें, उसको अप्रिशिएट करें, बस उस पर बैठकर एक चर्चा करते रहें, उसको अच्छा पॉजिटिव बोलते रहें। दो कि उसमें कुछ नेगेटिव भी हो तो कहें नहीं ये भी अच्छा है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। अब क्या है, इनके जो देवर हैं वो आए हैं और उनको लेकर यहाँ पर लोग बातें कर रहे हैं। जाहिर सी बात है भाई, हर सोसाइटी में, हर एक घराने में वैल्यूज़ होती हैं और उन वैल्यूज़ को अगर ब्रेक होता देखे ना कोई भी, तो वो बात करता है। अब लोग ये कह रहे हैं कि जो इनके देवर आए हैं ये उनके साथ काफ़ी ज़्यादा क्लोज होने की कोशिश कर रही हैं। ये भाभी देवर का रिश्ता है, उसके दरमियान एक अलग जो एक सेफ लाइन है वो होती है, ये उसको क्रॉस करने की कोशिश की जा रही है। वो इनके बालों में फूल लगा रहे होते हैं, ये उनके साथ हंस हंस के बहुत ज़्यादा क्लोज होने की कोशिश कर रही होती हैं। इवन के जो डांस वगैरह है वो भी उनके साथ कर रही हैं। तो अब जब ये सारे काम हो रहे हैं तो यहीं पर लोग जो जगत दीदी है ना, उनका भी टाइम याद कर रहे हैं कि जब उनकी सगाई जो है वो पक्की हुई थी तो उनका जो छोटा भाई है उसने उनको गोद में उठाकर राउंड राउंड घुमा डाला था। तो वो भी तो था, तो भाई वो तो एक रिश्ता सामने था, सबके बहन भाई हैं और वो एक गुड टच और बैड टच जैसे होता है ना, तो जस्ट लाइक दैट वो एक भाई बहन का प्यार था। उसको आप ये देवर भाभी के दरमियान जो एक रिलेशन है उसके साथ मुझे नहीं लगता कि आप उसको ना एक रिलेट कर सकते हैं या उस पर कोई ऐसी बात कर सकते हैं। तो खैर एनीवे, सबका अपना ओपिनियन है। जहाँ पर ये गलत है, कुछ चीज़ें, कुछ बातें जो ये गलत दिखा रही हैं, लोग उस चीज़ को हाईलाइट करें तो मेरा ख्याल है उसको कवर नहीं करना चाहिए, उसको हाईलाइट करना चाहिए, ताकि इनके अंदर भी ना वो जो एक है ना कि ये फॉर एवर यहाँ पर इनोसेंट, मजलूम, अबला नारी अगर खुद को प्रिटेंड करती हैं या इनको समझा जाता है तो उस फेस से बाहर आएँ और उस फेस से बाहर आकर फिर जो ऑडियंस है वो भी तमाम तर व्लॉग्स देखे। भाई सबकी अपनी चॉइस है, लोग इनके फैंस हैं तो इनके रहेंगे, जगत दीदी के फैंस हैं तो उनके रहेंगे। वैसे वो खामोशी से अभी अपनी व्लॉगिंग कर रही हैं, जिस तरह भी उनकी लाइफ थी वो तो एक उसमें उनको बहुत सेटबैक मिला। उनकी इंगेजमेंट जो थी, सगाई जो थी जगत भैया से, वो टूट गई और जो जगत भैया हैं वो भी इस पूरे षड्यंत्र में कहीं ना कहीं अपना रोल प्ले करते नजर आए। सोशल मीडिया पर वो थे नहीं, लेकिन वो भी सोशल मीडिया पर आ गए, वो भी चर्चे में आ गए और चर्चे में आए तो बस खर्चे जो हैं वो उनके भी यहाँ से आना स्टार्ट हो गए। मतलब ये तमाम तर चीज़ें एक उनकी फेस वैल्यू बन गई और उनको भी लोग सराहने लगे, उनको भी लोग क्रिटिसाइज करने लगे। तो ये तमाम तर कहानी हुई। लेकिन इस MD पॉडकास्ट में मुझे समझ में नहीं आया कि अगर कोई कुछ अच्छा करता ना, कुछ अच्छा करके अपने 7, 8, 10, 12 चैनल्स बनाता, तो कोई एक अच्छी एग्जाम्पल सेट करता, तो फिर उनको बुलाकर कोई पॉडकास्ट की जाती तो शायद वो ज़्यादा बेनिफिशियल होती, लोग अप्रिशिएट भी करते। अभी तो लोग जस्ट हैरान हो रहे हैं और क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि अब यही रह गया है कि जो हमारे इंटरव्यूअर्स हैं, जो पॉडकास्टर्स हैं, जिन्हें किसी अच्छे मुद्दे पर कुछ अच्छे लोगों को बुलाकर कुछ एक कंस्ट्रक्टिव पॉडकास्ट करनी चाहिए, या कुछ जिन्होंने अपनी लाइफ में बेहतरीन किया हो, कुछ अच्छी एग्जाम्पल सेट की हो, तो उसके बजाय आप मिस्टर एंड मिसेस चिन जैसे लोगों को बुलाकर अगर पॉडकास्ट कर रहे हैं तो फिर ये भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। लेट्स सी इनकी जो आगे लाइफ है वो किस तरह चलती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और फिर मैं ट्राई करूँगी इंशाल्लाह कि इनके व्लॉग्स को भी रिव्यू करूँ थोड़ा सा टाइम देकर ऑफ एंड ऑन। तो गुड लक सबके लिए, अल्लाह हाफिज़।